हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.2 की सभी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, इसका बेसिक पार्ट और डिफरेंशिएबिलिटी के जितने भी फॉर्मूलास हैं उन सभी को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जिस ट्रिक की हेल्प से आप डेरिवेटिव के किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सो एक्सरसाइज 5.2 की फर्स्ट एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल 21, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर। मतलब हमें कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर और इसका हमें डेरिवेटिव ढूंढना है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको याद होगा कि ये वाला क्वेश्चन हम सेम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप बुक वाले मेथड को फॉलो करोगे तो बुक वाले मेथड में क्या है कि वो कंपोजिट फंक्शंस की हेल्प से इसको सॉल्व कर रहे हैं। मतलब इसको वो टी सपोज कर रहे हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी और इसको अलग से डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग मेथड है। तो बट मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जिस ट्रिक की हेल्प से आप किसी भी डेरिवेटिव के क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब वो ट्रिक क्या कहती है, देखो अब वो ट्रिक ये कहती है कि हमें ये फॉलो करना है, पावर फंक्शन थीटा मतलब एंगल 1/1। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको ये भी बताया था, सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपने ये लाइन लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि हम किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हैं। और इसको कैसे लिखेंगे, एफ डैश एक्स। ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हो, डी ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। मतलब मैं एफ एक्स को डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी। अब देखो आपने, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आए आपके सामने कि जिसको हमने डेरिवेटिव करना है, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, उसकी पावर। हमने देखना है कि उस फंक्शन की होल की पावर है या नहीं, और आपको पता है यहाँ पर कोई भी होल की पावर नहीं है। तो दैट मीन्स हमारा ये वाला जो स्टेप है ये स्किप हो गया। इसको आप यहाँ पर फिंगर रख देता हूँ मैं, क्योंकि ये वाला स्टेप हमें नहीं करना। अब पावर के बाद किसकी टर्न है, फंक्शन की। और हमारा ये क्या है, फंक्शन। और फंक्शन हमारा कितना है, साइन। और आपको पता है देखो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ठीक है। तो हम इस अकॉर्डिंग करेंगे। और ये भी आपने याद रखना है कि हमें फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, हमें एंगल और पावर को कुछ भी नहीं करना। ठीक है। तो फंक्शन हमारा कितना है, साइन, और साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स स्क्वायर। सेम वैसे ही लिख देंगे। देखो थीटा में मैंने कोई चेंज नहीं किया, मतलब एंगल में मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने जस्ट किसको डेरिवेटिव किया, फंक्शन को। यहाँ लिखा 1/1। ठीक है। अब मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखो इनटू, अब मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, पावर नहीं किया, फंक्शन को कर दिया, फंक्शन के बाद एंगल को, और एंगल कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो कॉस एक्स स्क्वायर, इसको तो हम डेरिवेटिव कर चुके हैं। अब इसको मुझे डेरिवेटिव करना, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है डी बाई डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x। ये तो आपको पता ही है, तो आपके सामने ही है। हमारा जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव कितना आ गया, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने उस ट्रिक की हेल्प से इस फंक्शन का डेरिवेटिव बड़ी ही आसानी से कर दिया। और अगर आप इसको कंपोजिट फंक्शंस की हेल्प से करोगे तो उसमें कई बार बच्चे स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टी करना है या विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो उसमें काफ़ी कंफ्यूजन है। बट इस वाले मेथड से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आपको जस्ट ये पैटर्न फॉलो करना है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 22, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan 2x + 3। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर कोई फंक्शन है tan 2x + 3। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन था कि f(x) इज इक्वल टू, आप इसको f(x) भी सपोज कर सकते हो, आप चाहो तो इसको y भी लिख सकते हो। मैं जस्ट f(x) के साथ हम क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ पर मैं जस्ट एक बार y लिख देता हूँ। आप कोई भी मेथड से इसको कर सकते हो, यहाँ पर y भी लिख सकते हो और f(x) भी लिख सकते हो। अब देखो फिर
अगर आप बुक में देखोगे वो कंपोजिट फंक्शन से कर रहे हैं, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी और एक को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाद में दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसी रूल को फॉलो करेंगे हर एक क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है, और आपको पता है इसका डेरिवेटिव कितना होता है, इसको कैसे लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो फिर से हमारे रूल पे आते हैं। हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम पावर देखेंगे। अब इस फंक्शन की भी कोई भी होल में पावर नहीं है, दैट मीन्स हम पावर से आगे जाएंगे, और पावर से आगे क्या है हमारा फंक्शन, और हमारा फंक्शन कितना है, tan। अब 2x प्लस 3 को मत देखो, आप फंक्शन को देखो कितना है, tan, और आपको पता है कि tan का डेरिवेटिव कितना है, सीकेंट स्क्वायर x। आपको देखो बस थोड़े से फॉर्मूलास याद करने हैं, अच्छे से देखो ये फॉर्मूलास आपको याद करने हैं, और एक ये रूल याद करना है बस। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर है तो आपको डेरिवेटिव के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो हमने tan को डेरिवेटिव करना है, और आपको पता है कि tan का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए कितना है, सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, तो हम लिखते हैं, देखो tan को क्या लिखेंगे हम, सीकेंट स्क्वायर, और मैं थीटा में कोई भी चेंज नहीं करूँगा। तो 2x प्लस 3 था, 2x प्लस 3 लिख दिया। यहाँ पर भी कितना था, एक्स स्क्वायर, तो मैंने एक्स स्क्वायर ही लिखा था। तो मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव कर लिया tan का, सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3। फंक्शन के बाद किसकी टर्न है, एंगल की। अब एंगल कितना है हमारा, डेरिवेटिव ऑफ, किसका करना है डेरिवेटिव हमें, 2x प्लस 3 का। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर, इसको डेरिवेटिव हम कर चुके हैं। अब देखो मैंने आपको सिखाया था कि अगर x के साथ कोई कांस्टेंट हो तो उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और x का डेरिवेटिव कितना होता है, हमने लास्ट वाली वीडियो में किया था 1, और कांस्टेंट मतलब 3 का डेरिवेटिव 0। तो अब आपके सामने ही है, हमारा डेरिवेटिव कितना आ गया, सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू 2। तो ये हमारा क्या है, डेरिवेटिव का आंसर, जो हमने इस रूल की हेल्प से बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट एग्जांपल 23, डिफरेंशिएट साइन कॉस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब यहाँ पर हमें कोई फंक्शन गिवन है, देखो इसको मैं लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू साइन, अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखो काफ़ी बड़ा फंक्शन है, साइन कॉस एक्स स्क्वायर। और फिर से वही बात, अगर आप इसको बुक वाले मेथड से फॉलो करोगे, साइन अलग फंक्शन है, कॉस अलग फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर अलग फंक्शन है। मतलब उन्होंने इस फंक्शन को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है, तो उससे काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगी आपको कि हर एक को डिफरेंट डेरिवेटिव करना, फिर उसको कंबाइन करना विद रिस्पेक्ट टू टी करना, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो हम क्या करेंगे, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमने रूल पे आते हैं। देखो हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, पावर। तो यहाँ पर लिख चलो डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप मेरे को बताओ इस फंक्शन में कोई होल की पावर है, नहीं। अगर होल की पावर नहीं है तो पावर के बाद किसकी टर्न है, फंक्शन की। अब फंक्शन कितना है हमारा, साइन, और साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस। और हम जब फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे तो हम एंगल में कोई भी चेंज या पावर में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब साइन का डेरिवेटिव कितना है, कॉस, और इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे। हमने जस्ट क्या किया, फंक्शन को डेरिवेटिव। आपने देखो 1 बाय 1 लिखा है, आपने एक टाइम पर एक चीज़ पर ही फोकस रखना है। मैंने इस टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव किया है, मैंने किसका डेरिवेटिव किया, मैंने जस्ट साइन का डेरिवेटिव किया। साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस, जस्ट, बस, इससे आगे कुछ नहीं। जो आगे वाली स्टेटमेंट है उसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब आपको पता है कि फंक्शन के बाद किसका डेरिवेटिव है, एंगल का। तो आप जस्ट एंगल लिख दो। साइन का एंगल कितना है, कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि काफ़ी अच्छा है। देखो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोबारा से लिखते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर, इसको तो मैंने वैसे ही लिख लिया। अब मुझे इसको डेरिवेटिव करना है। अब आपने क्या करना है, अब आप ये वाली चीज़ भूल जाओ। आप मान लो कि आपके पास एक नया क्वेश्चन है जिसको आपने
देखो आपने मान लो कि आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, सिर्फ इसको, आपने इस वाली चीज़ को भूल जाना है, आपने जस्ट ये सोचना है कि आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, अब देखो फिर से अपने रूल पे आते हैं। हमारा रूल क्या कहता है, ये हमेशा देखो रोटेशन में चलता रहता है, पावर फंक्शन थीटा, पावर फंक्शन थीटा, बट होता इसी ऑर्डर में सॉल्व है। अब मैंने आपको बोला कि आप इस चीज़ को भूल जाओ, आप मान लो कि ये आपके पास एक नया क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें होल की पावर है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, होल की पावर। अब यहाँ पर देखो होल की पावर है नहीं, आप बोलोगे सर नहीं, अगर होल की पावर नहीं है तो हम फंक्शन को करेंगे। अब हमारा फंक्शन कौन है, कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस ऑफ साइन। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जितने भी सी वाले हैं उन सभी का क्या लगता है, नेगेटिव। अब कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन। अगेन मैं थीटा में कोई भी चेंज नहीं करूंगा, थीटा हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर, कॉस का थीटा कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कॉस का डेरिवेटिव कितना लिखा, माइनस साइन, और फिर वही बात, मैंने सिर्फ वन टाइम पे एक चीज़ पर ही फोकस रखा, मैंने यहाँ पर इस वाले कॉस पे फोकस रखा, वो कितना है, माइनस साइन, उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर को मैंने मतलब उसके एंगल को ऐसे ही लिख दिया। नेक्स्ट डेरिवेटिव, अब हमें डेरिवेटिव किसका करना है, पहले हमने साइन के एंगल का डेरिवेटिव किया था, बट मैंने आपको बोला कि ये वाला क्वेश्चन आप भूल जाओ। अब मुझे कॉस के एंगल का डेरिवेटिव करना है, वो कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे लिख दो, ये स्टेटमेंट तो हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो इसको तो हम साथ में वैसे लिखी जाएंगे बार बार, साइन एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 2x। तो इसको एक बार अच्छे से लिखते हैं। देखो डेरिवेटिव का आंसर कितना आया, इसको आप आगे लिख लो, ये माइनस साइन को भी आगे लिख लो, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक बार दोबारा से करते हैं, तो आपने बस ये रूल याद रखना है, और आपने वन बाय वन मतलब एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस रखना है। आप इसको देखो, आपने सबसे पहले किस पे फोकस रखना है, देखो पहले यहाँ पर होल की पावर है नहीं, आपने ये रूल अपने दिमाग में रखना है, होल की पावर है नहीं, तो आपने सबसे पहले किस पर ध्यान देना, अपने फंक्शन पर। और मेरा फंक्शन इस टाइम पे कौन है, साइन, तो मैंने जस्ट साइन को डिफरेंशिएट किया है कितना, कॉस, और इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। देखो ये हमारा फंक्शन था, उनकी थीटा था इसका साइन का, इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब आपको पता है फंक्शन के बाद डेरिवेटिव किसका होता है, एंगल का, और साइन का एंगल कितना है, कॉस एक्स स्क्वायर, तो मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको भूल जाओ। देखो इस सारे क्वेश्चन में मैंने इसको बार बार वैसे ही लिखा है, तो इसको आप भूल जाओ। अब मुझे इसको डेरिवेटिव करना है। अब फिर से स्टार्टिंग पे आते हैं, इसमें पावर है नहीं, उसके बाद फंक्शन है, यस फंक्शन क्या है, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और इसके थीटा पर मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। ठीक है, अब फंक्शन के बाद डेरिवेटिव किसका होता है, थीटा का, कितना है, एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव कर दिया। अब इसको मैं ऐसे ही लिखी जाऊंगा। तो इस तरह से हम, ये चेन कभी भी टूटेगी नहीं, कभी भी ख़त्म नहीं होगी, जब तक हमारा क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो ख़त्म नहीं होती। और इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को, मतलब चाहे जितना मर्जी लेंथ ही हो, उसको इस रूल की हेल्प से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये है हमारा एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब हमें यहाँ पर फंक्शन गिवन है, आप फंक्शन को चाहे y लिख लो चाहे fx लिख लो, आपकी मर्जी है, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। और मैंने आपको बोला था कि अगर आपको वो रूल याद है तो आप चाहे डेरिवेटिव का क्वेश्चन कितना मर्जी लेंथी हो, इसकी स्टेटमेंट चाहे कितनी भी बड़ी हो, बट हमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। हमारे मन में वही रहेगा कि हमें सबसे पहले पावर को करना है, फिर फंक्शन को, फिर थीटा को, और ये चेन चलती जाएगी। सो रूल आपके सामने है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, पावर पर, और यहाँ पर भी हमारी होल फंक्शन की पावर कुछ नहीं है, तो पावर के बाद फंक्शन, और फंक्शन हमारा कितना है, साइन, और साइन का डेरिवेटिव कितना है, कॉस, और हम थीटा में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। हमने जस्ट वही बात वन टाइम पे
एक ही चीज़ पे फोकस रखना है। साइन पे फोकस रखा और साइन का डेरिवेटिव कितना होता है cos x, तो मैंने cos x लिख दिया और थीटा में कोई भी चेंज नहीं किया। अब जैसे ही मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव किया उसके बाद मैं डेरिवेटिव करूँगा थीटा का, मतलब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है x स्क्वायर प्लस 5। तो इसको तो आपने एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि पहले ही बोला था इसको तो आप डेरिवेटिव करके भूल जाओ, बस अपने याद में साथ साथ में बस लिख ही जाना उसको साथ साथ में, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव, अब आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, और 5 बीइंग अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। तो आपके सामने है हमारा आंसर कितना आ गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारा क्या है आंसर, और इसको हमने बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फंक्शन cos sin x विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब हमारे पास यहाँ पर भी फंक्शन गिवन है, उसको आप लिख लो y cos sin x, ठीक है। और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, चाहे जो मर्जी स्टेटमेंट हो, हमें वो रूल आता है, हमें पता है। सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट। देखो एक बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और अगर आपके दिमाग में एक बार ये रूल बैठ गया तो आप कोई भी किसी भी फंक्शन को बड़ी ही आसानी से डिफरेंशिएट कर पाओगे। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा dy बाई dx। तो चलो अपने फंक्शन पे आते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या है cos sin x, तो इसकी होल की पावर है नहीं। अगर हमारे फंक्शन की होल की पावर नहीं है तो उसके बाद फंक्शन, और हमारा फंक्शन कौन है देखो 1 बाई 1। सबसे पहले कॉस की बात करेंगे। देखो यहाँ पर साइन था तो मैंने साइन की बात की, यहाँ पर कॉस है तो मैं कॉस की बात करूँगा, और कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन। जस्ट मैंने यहाँ पर माइनस साइन कर दिया, और जो अंदर इसके जो भी चीज़ है, चाहे साइन है कॉस है टेन है जो मर्जी हो, उसको मैंने ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि वो क्या है एंगल, और हम मतलब एक टाइम पे एक चीज़ का ही डेरिवेटिव करते हैं। अब मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया कितना है माइनस साइन। अब इसके अंदर जो है मतलब एंगल, उसका डेरिवेटिव मुझे करना है, कितना है साइन एक्स, ठीक है। तो फिर से इसको तो हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसको हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, माइनस साइन साइन एक्स। अब देखो फिर से वही बात, आप इस चीज़ को भूल जाओ, ठीक है। अगर मैं भूल गया और मुझे किसका डेरिवेटिव करना है साइन एक्स का, अब यहाँ पर होल की पावर है, मुझे पता है आपको, आप कहोगे सर साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स होता है, बट मैं आपको जस्ट रिलेट करना चाहता हूँ इसी रूल के अकॉर्डिंग। देखो साइन यहाँ पर होल की पावर है नहीं, उसके बाद किसका डेरिवेटिव करेंगे हम, आप बोलोगे सर फंक्शन का। फंक्शन कितना है साइन, और साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कितना है कॉस एक्स। मैंने थीटा को वैसे ही लिख दिया, मैं यहाँ पर एक बार जान के मेंशन कर रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि यहाँ पर तो रूल अप्लाई हुआ नहीं और वहाँ पर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, सभी क्वेश्चंस पर ये, सभी फॉर्मूलाज पर भी ये रूल अप्लाई होगा। देखो आपको पता है साइन का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पर मैंने कॉस एक्स लिखा है। अब किसका डेरिवेटिव करना है मुझे फंक्शन के बाद अगेन थीटा का, और थीटा कितना है हमारा एक्स। देखो मैंने आपको बोला कि ये न्यू फंक्शन है हमारा, और यहाँ पर होल की पावर नहीं है, तो फंक्शन कितना है साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और थीटा को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, इसका एंगल कितना है एक्स। देखो माइनस साइन साइन एक्स, कॉस एक्स को भी ऐसे लिख दो। अब मुझे डेरिवेटिव इसका करना है मतलब 1, तो आपके सामने ही है। देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स, और यहाँ पर भी कितना है कॉस एक्स ही आया। जस्ट हम यहाँ पर क्योंकि इसका डेरिवेटिव x का 1 ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूलास में इसको मेंशन नहीं करते, बट एक्चुअल में यही चीज़ काम करती है। तो यही बात मुझे आपको समझानी थी। तो इसको थोड़ा सा सम अप करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कितना आया माइनस साइन साइन एक्स और कॉस एक्स, और हमारा आंसर आ गया। अब देखो दोबारा से करते हैं। यहाँ पर क्या था कॉस, मैंने कॉस का जस्ट डेरिवेटिव किया, कितना होता है माइनस साइन, और इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया और इसको मैं भूल गया। अब मुझे किसको डेरिवेटिव करना है उसके थीटा को, वो कितना है साइन एक्स, तो इसको तो मैं भूल गया। अब साइन का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस, और उसके बाद उसके थीटा का एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1। तो इस तरह से हमने इस रूल की हेल्प से, जो हमारा रूल था पावर फंक्शन थीटा, इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, डिफरेंशिएट द फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब यहाँ पर हमें कोई फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू, आप लिख लो साइन ए एक्स प्लस बी, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अपने फंक्शन पे आते हैं। सबसे पहले देखो हमारा रूल क्या कहता है, पावर फंक्शन थीटा, और यहाँ पर हमारे फंक्शन में कहीं पर भी होल की पावर नहीं है, तो पावर के बाद हम किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फंक्शन को, पावर के बाद फंक्शन को। और फंक्शन कितना है हमारा, साइन, और साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी। देखो 1 बाय 1 करके हमें डेरिवेटिव करना है, और हमें सिर्फ एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस रखना है। हम सिर्फ साइन को देखेंगे, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस, और थीटा जो भी था ए एक्स प्लस बी, उसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब नेक्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। फंक्शन के बाद मुझे डेरिवेटिव करना है एंगल का, मतलब थीटा का, और वो कितना है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है जी, तो इसको तो डिफरेंशिएट आपने कर लिया, तो इसको आप वैसे ही लिख दो, कॉस ए एक्स प्लस बी। इसको बारी बारी से नहीं कर सकते हम। अब इसको डेरिवेटिव करना है। अब जैसे 4x का डेरिवेटिव, देखो मैंने आपको सिखाया था कि जो भी कांस्टेंट होता है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ 4x, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 4 को अलग से लिखेंगे, और डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, x का, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 4। सिमिलरली ax का डेरिवेटिव कितना होगा यहाँ पर, a, और b के कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। तो आपके सामने ही है, हमारा आंसर कितना आ गया, a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो इसको भी हमने इसी रूल की हेल्प से बड़ी ही आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन सीकेंट tan रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब यहाँ पर जो भी हमें फंक्शन गिवन है उसको हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और इसमें आपको काफ़ी कंफ्यूजन भी हो सकती है, तो आपने प्लीज़ इसको ध्यान से समझना है। आपने हमेशा बस वो रूल अपने माइंड में रखना है। अगर आप वो रूल को अपने माइंड में रखोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब सबसे पहले हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स। तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो सबसे पहले रूल पे आते हैं, पावर, यहाँ पावर है नहीं, अगर पावर नहीं है तो किसको डेरिवेटिव करेंगे हम, फंक्शन को। ठीक है, और फंक्शन कितना है हमारा, सीकेंट एक्स, और अगर आप इसको ध्यान से देखो, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट एक्स tan x। अब यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन आपको हो सकती है, मैं आपको थोड़ा सा रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर मुझे डेरिवेटिव करना हो सीकेंट एक्स का, थोड़ा ध्यान से समझना, सीकेंट एक्स tan x, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, सीकेंट एक्स tan x। ठीक है, तो इसको अपने माइंड में रखना है। अब देखो हमें फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, फंक्शन हमारा क्या है, सीकेंट, और सीकेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट एक्स tan x। तो आपने क्या करना है, सीकेंट, अब x x x x x, तो यहाँ पर हमारा थीटा कितना है, tan रूट एक्स। सो tan रूट एक्स tan रूट एक्स। ठीक है, अब देखो मैंने सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव किया, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि सिमिलर टर्म्स बार बार आ रही हैं, तो उसको देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। देखो सपोज, देखो चलो मैं एक एग्जांपल लेके करता हूँ। अगर मुझे साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना हो तो मैं कैसे करता हूँ, कॉस एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर को मैं वैसे ही लिखता हूँ, और बाद में डेरिवेटिव करता हूँ मैं एक्स स्क्वायर का। ठीक है, और आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, और ये कितना बन गया, कॉस एक्स स्क्वायर। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। अगर मुझे मान लो साइन tan रूट एक्स का डेरिवेटिव करना होता, सेम स्टेटमेंट है, जस्ट मैंने यहाँ पर साइन कर दिया, यहाँ पर सीकेंट है, तो आप बोलोगे सर कॉस tan रूट एक्स, इसको ऐसे डेरिवेटिव करेंगे, और बाद में किसका डेरिवेटिव करेंगे हम, थीटा का, मतलब tan रूट एक्स का। तो मैंने आपको यही सिखाया, पावर फंक्शन थीटा। अब देखो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, देखो यहाँ पर साइन था तो कॉस आ गया, अब यहाँ पर सीकेंट है, तो सीकेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट एक्स tan एक्स, सीकेंट एक्स, अब ये हमारा क्या है, एंगल है, थीटा है। देखो इसमें थीटा वैसे ही मेंशन कर रहे हैं जैसे आपको समझाने के लिए, थीटा। अब यहाँ पर भी कितना है, ये थीटा है हमारा, तो इसको आप ऐसे रीड कर सकते हो, सीकेंट थीटा tan
थीटा। ठीक है जी। अब देखो मुझे फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव कर लिया, अब मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, एंगल का। देखो फंक्शन के बाद एंगल का डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल कितना है हमारा, tan रूट एक्स। ठीक है जी। अब देखो इसको दोबारा से लिखते हैं। अब आपको पता है इसको हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो इसको तो हम वैसे ही सिमिलर वैसे ही लिख लेंगे tan रूट एक्स। ठीक है। अब जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि अब इसको डेरिवेटिव करना है मुझे, तो आपने क्या करना है, पुराने फंक्शन को भूल जाना है, मतलब ये जो भी टर्म लिखी है। अब आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है, डेरिवेटिव मुझे किसका करना है, tan रूट एक्स का। तो फिर से सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें पावर है नहीं, उसके बाद फंक्शन। अब हमारा फंक्शन कितना है, tan, और tan का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर। तो tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। जो भी एंगल है उसको मैंने वैसे ही लिख लिया, क्योंकि आपको पता है कि हम फंक्शन का जब डेरिवेटिव करते हैं तो हम एंगल और पावर को नहीं देखते। तो मैंने tan का डेरिवेटिव कितना किया, सीकेंट स्क्वायर, और एंगल मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब जैसे ही मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, अब मुझे फिर से एंगल का डेरिवेटिव करना है। ठीक है जी, ये बात समझ लगी आपको। चलो आगे चलते हैं। सो सीकेंट tan रूट एक्स, इसको मैं वैसे लिखूंगा tan रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। अब देखो मुझे इसको डेरिवेटिव करना है। अब आपको पता है, देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, ये कितनी पावर होती है आपको पता है, ये कितनी पावर होती है, 1/2। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 1/2 पावर आगे आएगी और 1/2 में से एक पावर माइनस हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है, nx n-1। तो फिर से लिखते हैं इसको, सीकेंट tan रूट एक्स tan रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स 1/2, और x की पावर कितनी आएगी यहाँ पर, -1/2, क्योंकि 1/2 में से अगर आप 1 को माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, -1/2। और अगर मुझे इसको आंसर से मैच करना है तो इसको मैं कैसे करूँगा, अब देखो सीकेंट जो NCERT में आंसर गिवन है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, बट जस्ट आंसर मैच करने के लिए NCERT से मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ। सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स होल डिवाइड बाय, अब ये कितना है 2, और x रेज टू पावर -1/2। देखो x रेज टू पावर -1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/x रेज टू पावर 1/2, और इसका मतलब होता है रूट x। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रूट x। तो ये हमारा क्या है, आंसर। अब देखो इसको फिर से दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये हमारे पास फंक्शन था, आप इसको ऐसे रीड करो, सीकेंट थीटा। आपने जब भी कोई फंक्शन, मगर देखो हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम पावर चेक करेंगे। पावर तो नहीं थी, तो पावर के बाद मुझे डेरिवेटिव किसका करना है, फंक्शन का। और आपके पास फंक्शन कौन सा है, सीकेंट ऑफ दैट एंगल। आप हमेशा ये रीड कर लिया करो कि सीकेंट एंगल, मतलब आप हमेशा ये रीड कर लिया करो कि इसको हम क्या बोलेंगे, सीकेंट एंगल। तो सीकेंट एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट एंगल tan एंगल, सीकेंट एंगल tan एंगल, ये थोड़ा अच्छा रहेगा, सीकेंट एंगल tan एंगल। अब उसके बाद मुझे डेरिवेटिव किसका करना है, एंगल का, डेरिवेटिव ऑफ जो एंगल है हमारा tan रूट एक्स। तो ये टर्म तो मैंने वैसे लिखी है, अब इसका डेरिवेटिव करना है। अब tan का डेरिवेटिव कितना होगा, देखो यहाँ पर फिर से हम वही रूल लिखेंगे कि यहाँ पावर नहीं है, पावर के बाद फंक्शन, फंक्शन कितना है tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एंगल, सीकेंट स्क्वायर tan एंगल का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एंगल, और उसके बाद फंक्शन के बाद फिर से थीटा, और थीटा कितना है हमारा रूट एक्स, और रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1/2 x रेज टू पावर 1/2 -1। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, डिफरेंशिएट द फंक्शन साइन ax प्लस बी होल डिवाइड बाई कॉस cx प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब यहाँ पर मैं कोई फंक्शन गिवन है और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है हमेशा की तरह। बट ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है ये आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन हैं और दोनों जो फंक्शन है वो क्या हैं, डिवाइड में,
और जब भी दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो हमने फर्स्ट बेसिक्स वाली वीडियो में ये पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन f(x/g(x) डिवाइड में है तो उस पर हम क्या लगाएंगे, कोशेंट रूल। और कोशेंट रूल कैसे अप्लाई होता है ये आपके सामने है। तो इस पर सबसे पहले हम रूल अप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, dy/dx। अब यहाँ पर हम कोशेंट रूल लगाने की कोशिश करेंगे। डिनोमिनेटर एज इट इज़, सो cos cx प्लस डी, ये डिनोमिनेटर में है एज इट इज़। डेरिवेटिव मुझे करना है न्यूमिनेटर का, मतलब साइन ax प्लस बी का। अब सिमिलरली माइनस fx, मतलब न्यूमिनेटर एज इट इज़, साइन ax प्लस बी एज इट इज़, और मुझे डेरिवेटिव करना है cos cx प्लस डी का। ठीक है जी, और होल डिवाइड बाय cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे पता है कि दो फंक्शन डिवाइड में थे, तो सबसे पहले मैंने बिना सोचे समझे उस पर कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया। अब देखो जहाँ पर भी डेरिवेटिव लिखा हुआ है हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और वही जो रूल हमारा है उसको हम माइंड में रखेंगे। देखो cos cx प्लस डी वैसे लिख लिया क्योंकि ये एज इट इज़ था। अब मुझे डेरिवेटिव किसका करना है, देखो साइन ax प्लस बी का, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो जस्ट हमारा फोकस सिर्फ इस पर होना चाहिए, बाकी सारे फंक्शन को आप भूल जाओ। अब मुझे साइन ax प्लस बी का डेरिवेटिव करना है। वैसे हम ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको पता, थर्ड क्वेश्चन में हमने साइन ax प्लस बी को ही डिफरेंशिएट किया था। तो देखो साइन ax प्लस बी का डेरिवेटिव कितना होगा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले अब देखो हमारे रूल के अकॉर्डिंग पावर है नहीं, अगर पावर नहीं है सबसे पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे हम, फंक्शन का। और आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos ax प्लस बी। और जैसे ही हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे एंगल का, मतलब ax प्लस बी का, और ये हम पहले भी कर चुके हैं। माइनस थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब देखो साइन ax प्लस बी, नेक्स्ट उसको हमने एज इट इज़ ही लिखना है। अब उसके बाद फिर से मुझे जस्ट जो मैंने लिखा हुआ है कि इसको डिफरेंशिएट करना है, और इसको डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब है कि हमें जस्ट इस पर फोकस रखना है। और आपको पता है यहाँ पर भी पावर नहीं है, तो पावर के बाद किसका डेरिवेटिव करेंगे हम, फंक्शन का। और फंक्शन क्या है हमारा, कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव कितना है, माइनस साइन। तो आप ऐसा करो, यहाँ पर लिख दो माइनस साइन cx प्लस डी, एंगल में नो चेंज, और उसके बाद फंक्शन के बाद थीटा का डेरिवेटिव या एंगल का डेरिवेटिव जो हम हमेशा करते हैं cx प्लस डी का, और नीचे होल डिवाइड बाय cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर, जो हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप करते हैं dy/dx। देखो cos, इसको ऐसे लिखेंगे cx प्लस डी इंटू, यहाँ पर क्या है cos ax प्लस बी, क्योंकि इसको हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं। अब देखो अब मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, ax प्लस बी का। और ये मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि देखो अगर मुझे 4x को डेरिवेटिव करना है, देखो तो आपको पता है कि मैंने अलजेब्रा में आपको करवाया था कि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो आप कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हो, और मुझे डेरिवेटिव करना है x का। तो x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो डैट मीन्स 4x का डेरिवेटिव कितना होता है 4। सिमिलरली ax का डेरिवेटिव कितना होगा a, और b कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। माइनस आगे चलते हैं साइन ax प्लस बी, यहाँ पर कितना है माइनस साइन cx प्लस डी, ये भी लिख लिया। अब फिर से ax प्लस बी का डेरिवेटिव कितना था a, और सिमिलरली cx प्लस डी का डेरिवेटिव कितना होगा c, और d का डेरिवेटिव 0। फिर से होल डिवाइड बाय cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब देख लो, देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है कि कितनी स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हुई हैं, बट जस्ट मैंने क्या किया उस प्रोसेस को फॉलो किया। देखो
दोबारा से एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि अभी आगे जाके हमें इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है ताकि हमारा जो आंसर है वो एनसीईआरटी से मैच कर सके। अब देखो यहाँ पर डिवाइड में फंक्शन था, उसको मैंने डिफरेंशिएट किया। आपको पता है जब भी डिवाइड में फंक्शन होता है तो वहाँ पर हम कोशेंट रूल लगाते हैं, तो मैंने कोशेंट रूल अप्लाई किया है। देखो ये जो भी प्रोसेस है ये वाला, ये मैंने कोशेंट रूल से अप्लाई किया। अब देखो ये वाली जो भी टर्म है cos cx प्लस डी, cos cx प्लस डी, cos cx प्लस डी, इसको जस्ट मैंने वैसे ही का वैसे ही यहाँ पर उतार लिया। यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था। अब जस्ट मुझे इसको डेरिवेटिव करना था। अब यहाँ पर फिर से रूल, पावर नहीं है तो फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव साइन का cos ax प्लस बी एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव किसका करना है हमें, एंगल का। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। माइनस तो माइनस लिख दिया, साइन एक्स प्लस बी तो साइन एक्स प्लस बी लिख दिया। अब कॉस, फिर से पावर नहीं है तो कॉस का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और फिर से मुझे एंगल का डेरिवेटिव नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर नहीं करना, आगे वाले स्टेप में करेंगे। तो कितना है सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव। फिर आगे चलते हैं, इसको वैसे लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट कर चुके हैं, वैसे लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा, ए बी का 0। आगे चलते हैं, माइनस साइन एक्स प्लस बी माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव कितना होगा, सी प्लस 0, और बाकी सारी स्टेटमेंट को मैंने वैसे ही लिख दिया। अब ऐसा करते हैं, जस्ट हमारा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। सो अब हमें जस्ट इसको सॉल्व करना है ताकि हमारा आंसर जो है वो एनसीईआरटी से मैच कर सके। अब देखो कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए होल डिवाइड बाय, मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस, देखो माइनस माइनस कितना बन गया प्लस, साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी होल डिवाइड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू सी। अब देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जस्ट हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं जस्ट आंसर को मैच करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये सी एक्स प्लस डी है और यहाँ पर भी क्या है सी एक्स प्लस डी, तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं। तो हमारे पास कितना रह गया, कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, ये जस्ट कैलकुलेशन है, ये डेरिवेटिव का पार्ट नहीं है, प्लस। अब देखो इसको ना मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूँगा, साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर नीचे भी कॉस में है सी एक्स प्लस डी, तो इसको मैं देखो नीचे कितना है स्क्वायर में है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जस्ट आंसर मैच करने के लिए, आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, बट सिर्फ आपकी एनसीईआरटी से आंसर मैच करने के लिए इसको मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। और ऐसा सॉल्व क्यों, मुझे आंसर को क्यों मैच करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो कि इसका डेरिवेटिव इतना ही होगा, मतलब हमारे पास आंसर होगा कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो उसी अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर वैसे आंसर अपना छोड़ सकते हो। अब देखो आपको पता है कॉस ए एक्स प्लस बी 1 बाय कॉस कितना होता है, सीकेंट सी एक्स प्लस डी। आप यहाँ पर मेंशन कर दो कि कॉस क्या होता है 1 बाय सीकेंट, विच इम्प्लाइज सीकेंट एक्स क्या होता है 1 बाय कॉस एक्स। तो मैंने ये वाला रिजल्ट यहाँ पर यूज़ किया है कि 1 बाय कॉस सी एक्स प्लस डी कितना होगा, सीकेंट सी एक्स प्लस डी, और साथ में इसके लिख लो ए प्लस। अब देखो साइन बाय कॉस कितना होता है, आप बोलोगे सर tan, सो tan सी एक्स प्लस डी, और अगेन 1 बाय कॉस को मैं क्या लिखूँगा, सीकेंट सी एक्स प्लस डी इंटू सी। तो ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर डेरिवेटिव का। आप यहाँ पर मेंशन कर दो कि साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये रिजल्ट भी हमने यूज़ किया, कितना होता है tan x, ताकि आपको याद रहे कि ये मैंने कैसे किया है, तो इसलिए थोड़ा सा इजी करके लिख रहा हूँ। तो ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। So next question 6th, differentiate the function cos x cube into sin square x raised to power 5 with respect to x। अब ये जो फंक्शन है इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, और ये जो फंक्शन है ये देखने में काफ़ी कम्प्लेक्स लग रहा है, और अगर
बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और आपको वो रूल याद है तो ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा, आपको बहुत ईजी लगेगा। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिखो डी वाई बाई डी एक्स। और अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है, और दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, दो फंक्शंस थे बट दोनों क्या थे, डिवाइड। अब यहाँ पर क्या है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में। और मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में एक ये रूल भी करवाया था कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो उनको हम इस रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे। तो वही लिखते हैं सबसे पहले, देखो एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सिमिलरली प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। मतलब जब भी आपके सामने कोई भी फंक्शन मतलब मल्टीप्लाई में है तो आपने बिना सोचे समझे वहाँ पर क्या लगा देना है, प्रोडक्ट रूल। और अगर कोई फंक्शन आपकी डिवाइड में है तो वहाँ पर क्या लगाएंगे हम, क्वोशिएंट रूल। अब हमें जिस को भी डिफरेंशिएट करना है, मतलब जहाँ पर भी डेरिवेटिव लिखा हुआ है, जैसे हमें इसको डिफरेंशिएट करना है और जैसे हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, और ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको हमें कुछ भी नहीं करना, इनको जस्ट हमें एज इट इज़ लिखना है। और यहाँ पर मेरी आपको एक सजेशन है कि अगर आप इसको सारे को साथ साथ में लेके चलोगे तो ये टर्म्स काफ़ी लेंथी बन जाएंगे और देखने में भी काफ़ी मुश्किल लगेंगी, आपको समझने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं क्या करूँगा, आप एग्ज़ाम में भी ऐसा कर सकते हो कि इसको अपना नंबर 1 सपोज कर लो और हम इनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अब लिख लो लेट डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। आप मान लो कि आपको इसको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। और अगर आपने मेरी बेसिक्स वाली मतलब फर्स्ट इससे पहले वाली वीडियो देखी है डिफरेंशिएबिलिटी की, तो उसमें मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं आपको अच्छे से समझाए थे, ठीक है। अब देखो आपको पता है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब है साइन एक्स रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 2। इसको हम ऐसे ही बोलते हैं साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 साइन एक्स रेज टू पावर 5 की होल स्क्वायर। ये दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने रूल पे। अब हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले किसको डेरिवेटिव करेंगे हम, पावर को। तो अब पावर को डेरिवेटिव करो। अगर हम पावर को डेरिवेटिव करेंगे तो 2 पावर आगे आएगी। देखो पावर को जस्ट डेरिवेटिव करेंगे 1 बाय 1। हमें सिर्फ पावर पे फोकस रखना है, फंक्शन पे नहीं। तो यहाँ पर कितना आएगा 2 - 1। अब जैसे ही पावर को डिफरेंशिएट मैंने किया उसके बाद मुझे किसको डेरिवेटिव करना है, फंक्शन। और हमारा फंक्शन क्या है, ये वाला जो इसके बीच में है, साइन एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है जी। अब देखो आगे चलते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 साइन एक्स रेज टू पावर 5। अब होल की पावर कितनी रहेगी 1, क्योंकि 2 - 1 कितना होता है 1। अब मुझे इसको डेरिवेटिव करना है। अब फिर से हम अपने रूल पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि इसमें कोई पावर है, नहीं, इसमें कोई भी होल की पावर नहीं है। तो उसके बाद फंक्शन, अब फंक्शन कितना है हमारा साइन, और साइन का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स रेज टू पावर 5। एंगल को मैं ऐसे ही लिखूंगा। अब जैसे ही मैंने देखो एक टाइम पे मैं को बहुत बार बोल चुका हूँ, एक टाइम पे हम एक चीज़ पे ही फोकस करेंगे। हम साइन का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस, मैंने जस्ट बाकी टर्म्स को वैसे ही लिख दिया। अब जैसे ही फंक्शन का डेरिवेटिव ख़त्म हो गया तो मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, थीटा का, मतलब एंगल का, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 साइन एक्स रेज टू पावर 5 कॉस एक्स रेज टू पावर 5, और इसका डेरिवेटिव कितना है 5 एक्स रेज टू पावर 4। अब इसके बाद कोई भी टर्म नहीं है, दैट मीन्स हमारा डिफरेंशिएट जो है वो अब ख़त्म हो गया। यानी कि इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, मैं लिख देता हूँ एक बार, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 साइन एक्स रेज टू पावर 5 इंटू कॉस एक्स रेज टू पावर 5 इंटू 5 एक्स रेज टू पावर 4। अब इसको आप नंबर
2 सपोज कर लो, मतलब इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब आपके सामने है, काफ़ी लेंथी टर्म्स थी, अगर हम सबको इकट्ठा लिखते तो एग्ज़ाम में भी अच्छा लगता देखने में, क्योंकि शीट का साइज़ इतना ही होता है, तो जब आप लिखोगे तो थोड़ी सी टर्म नीचे आएंगी तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होगी देखने वाले को भी। तो इस तरह से ठीक है, हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पेज पे इस चीज़ को डिफरेंशिएट करेंगे। सो अब जस्ट मुझे नेक्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, cos x क्यूब। अब फिर से अपने रूल पे आते हैं। हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, पावर, और हमारे फंक्शन में होल की पावर नहीं है, और अगर होल की पावर नहीं है तो उसके बाद फंक्शन, और हमारा फंक्शन कितना है, cos, और आपको पता है cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स क्यूब। फिर से वही बात रिपीट करूंगा, क्योंकि अभी आप नए हो डेरिवेटिव में कि हम सिर्फ फंक्शन पे ही कंसंट्रेट या फोकस करेंगे। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, उसके साथ जो भी है cos एंगल माइनस साइन एंगल। अब उसके बाद फंक्शन के डेरिवेटिव के बाद हम करेंगे एंगल का डेरिवेटिव, और हमारा एंगल कितना है, एक्स क्यूब। तो आप यहाँ पर कर दो माइनस साइन एक्स क्यूब, और इसका डेरिवेटिव कितना है, 3x स्क्वायर। अब इसके बाद कोई भी टर्म नहीं है, दैट मीन्स हमारा डेरिवेटिव ख़त्म हो चुका है। तो अब इसको नंबर 3 सपोज कर लो। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट हमने कर लिया, पुट वैल्यूज ऑफ 2 एंड 3 इन 1। अब हम अपने फंक्शन में जो भी हमारी वैल्यूज़ आई हैं उन सभी को हम फिल करेंगे। देखो dy/dx, तो सबसे पहले क्या था, cos x क्यूब एज इट इज़। डेरिवेटिव मुझे क्या करना था, साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 का, और उसका आंसर कितना आया था, मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, 2 साइन, वो हमने लास्ट पेज पे किया था, 2 साइन x रेज टू पावर 5 इंटू cos x रेज टू पावर 5 इंटू 5x रेज टू पावर 4। तो ये हमारा सारा उस डेरिवेटिव की वैल्यू है, प्लस साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 एज इट इज़, और इसकी वैल्यू कितनी आपके सामने ही है, माइनस साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। अब इसको भी थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं ताकि हमारा जो आंसर है एनसीईआरटी से मैच हो जाए। अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट कौन कौन से हैं, 2 और 5, 2 5 का कितना होता है 10, x रेज टू पावर कितनी है 4, बाकी टर्म्स वैसे लिख दो, साइन x रेज टू पावर 5 cos x रेज टू पावर 5 cos x रेज टू पावर क्यूब। तो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, तो कितना आएगा माइनस। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 इंटू साइन x क्यूब। तो अब आपके सामने ही है, हमने उस रूल की हेल्प से इस क्वेश्चन को भी बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। तो फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, आपको स्टार्टिंग में ये मुश्किल लग सकता है, बट एक बार आपके मन में ये बात बैठ गई तो आप किसी भी फंक्शन का, कितना भी फंक्शन टफ हो, उसको आप बड़ी ही आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। बस आपने ये याद रखना है कि आपने जिसको भी डेरिवेटिव करना है उस पर आपने हमेशा वो रूल अप्लाई करना है, पावर फंक्शन थीटा। अगर आप इसी अकॉर्डिंग चलते जाओगे तो आपको डेरिवेटिव में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।